नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नाग पंचमी और सावन के सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, यह पर्व सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं। उत्तराखंड में बनेगा राज्य युवा आयोग। स्वरोजगार के लिए विशेष प्रोत्साहन। अंकिता भंडारी केस पर कांग्रेस का हमला। शिशपाल बिष्ट बोले, 4 साल बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार। दोषी अब तक सलाखों के बाहर क्यों? केंद्र सरकार की घरेलू गैस धारकों को राहत। केवाईसी की बढ़ाई लास्ट डेट 23 अगस्त तक मौका। दून में 1.59 लाख गैस कनेक्शन बाकी। देहरादून, उधम सिंह नगर समेत 6 जिलों में बारिश। लैंडस्लाइड से पिथौरागढ़ से 20 से ज्यादा सड़कें बंद। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नाग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह सावन पर्व हमारी सनातन संस्कृति, लोक आस्था, प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। नाग देवता की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली का वास हो, यही कामना है। 4.5 साल में 34,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर देने की घोषणा की है। सरकार पहले से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित कर रही है। स्वतंत्रता दिवस पर की गई 7 घोषणाओं में 4 सीधे युवाओं से जुड़ी हैं। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। वहीं 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क प्रशिक्षण और उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। नीतिगत सुझाव और पहल के लिए प्रदेश में पहली बार युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमांत के युवा और अग्निवीर, सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं, पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचने के बाद कैंप कार्यालय में आम जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं और सुझावों को रखा। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को इनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन समस्याओं का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ परीक्षण कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के करीब 1.50 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित उपनल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नए भवन से पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और उपनल कार्मिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गणेश जोशी ने कहा कि उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि विदेशों में मैन पावर की मांग को देखते हुए बातचीत चल रही है और जल्द प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को भी विदेशों में रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
करीब 50% अग्निवीरों को उपनल के माध्यम से विदेशों में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज हमने हल्द्वानी में उपनल के क्षेत्रीय नए कार्यालय का लोकार्पण यहाँ पर किया। पहले किराए की बिल्डिंग में चलता था, अब 2.5 करोड़ से अपनी बिल्डिंग खरीद कर, जिसमें पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त कमरे हैं। भारी मात्रा में पूर्व सैनिक और उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं। इसके माध्यम से जितनी भी उपनल की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे पूर्व सैनिकों को मिलेगा। वहीं जहां अभी तक हम उपनल के माध्यम से प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर देश के अंदर लोगों को रोजगार दे रहे थे, अभी हमें एक विदेश सेवा का कॉन्ट्रैक्ट इस पर बातचीत चल रही है और 1 महीने के अंदर जो चालू हो जाएगा उसमें भी हम यहाँ से पूर्व सैनिकों को, सिविलियंस को, और आज मैंने घोषणा की है कि अग्निवीर 50% अग्निवीरों को हम विदेश भेजेंगे ताकि वहाँ पर एक बड़ी हैंडसम सैलरी और मैन पावर की बहुत डिमांड है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य की चारधाम यात्रा को लेकर के कहा कि बरसात के सीजन में यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, लेकिन अभी तक चारों धामों में 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु में दर्शन कर लिए हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि चारों धामों के लिए 60 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रद्धालु की यात्रा सफल और सुरक्षित हो सके, इसके लिए बेहतर प्रबंध किए गए हैं। चारधाम यात्रा हमारी चल रही है और इस चारधाम यात्रा के अंदर थोड़ी बरसात के कारण शीतलता आई है। फिर भी जो चारधाम के दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं, उनके अंदर बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री में 6,64,251 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 7,41,349, केदारनाथ में 14,56,854, बद्रीनाथ में 16,32,363, हेमकुंड साहब में 2,05,069। ये कुल मिला के चारधाम के अंदर 47,45,456 दर्शनार्थियों ने, भक्तों ने दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को कृतार्थ। अंकिता भंडारी मामले को लेकर के उत्तराखंड की सियासत फिर गर्मा गई। राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 4 साल बाद भी परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में असली वीआईपी को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हुई। कांग्रेस का सवाल है कि अगर जांच सही दिशा में बढ़ रही है तो असली दोषी अब तक सलाखों के बाहर क्यों है। बिष्ट ने कहा कि न्याय में देरी हुई तो परिवार वैकल्पिक रास्ता अपनाएगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस निर्मम तरीके से हरिद्वार के चीला में हत्या हुई थी और हत्या के बाद जो है भाजपा से जुड़े हुए लोग इसमें दोषी पाए गए थे, आज भी जनता के मन में एक बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी हत्या कांड का असली दोषी वीआईपी सलाखों के बाहर क्यों है, क्यों जांच उस दिशा में नहीं बढ़ रही है। जब न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है तभी अंकिता के माता पिता न्याय के लिए संघर्ष को तेज कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी से 2 दिन पहले दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने अंकिता हत्याकांड के बारे में सिलसिलेवार तरीके से उनको बताने का काम किया है। राहुल गांधी जी क्योंकि आज शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की आवाज पूरे देश के अंदर बने हुए हैं और वो जहां भी जुल्म होता है वहां राहुल गांधी जी नजर आते हैं और इसीलिए जो भी इस देश के अंदर पीड़ित लोग हैं वो राहुल गांधी जी से मुलाकात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। जनपद देहरादून में घरेलू गैस कनेक्शनों की केवाईसी प्रक्रिया तेजी से जारी है। भारत सरकार द्वारा पहले इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 तय की गई थी, अब बढ़ाकर के 23 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जिले में कुल 7,16,845 घरेलू गैस कनेक्शन हैं। इनमें से अब तक 5,57,546 उपभोक्ताओं ने
अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है, जबकि 1,59,299 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी लंबित है। लंबित उपभोक्ताओं में 9,243 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। प्रशासन ने सभी गैस उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लें। ई-केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं को 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। दूसरा, गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने वाले कर्मियों के माध्यम से मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक डिवाइस से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। तीसरा, इंडेन, भारत गैस और HP गैस की अधिकृत मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उपभोक्ता स्वयं भी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मुनस्यारी चोना हरकोट मोटर मार्ग पर भारी बोल्डर आ जाने से सड़क बंद हो गई, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं क्षेत्र के कई गांवों में पिछले 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। बारिश के चलते मुनस्यारी क्षेत्र में सड़क से लेकर पेयजल व्यवस्था तक प्रभावित हो गई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम और केदार घाटी, खटीमा, रुद्रपुर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में आज भी मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने देहरादून और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं लैंडस्लाइड के कारण पिथौरागढ़ में मुनस्यारी, हरकूट, चोना समेत 23 सड़कें बंद हैं। राज्य के बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को तेज बारिश के दौरान निचले इलाके, नदी नाले, संवेदनशील स्थानों पर सावधानी बरतने की सलाह दी। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान यात्रा करने वालों से मौसम की स्थिति देखकर ही आगे बढ़ने की अपील की गई। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। नागपंचमी और सावन के सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, यह पर्व सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं। उत्तराखंड में बनेगा राज्य युवा आयोग, स्वरोजगार के लिए विशेष प्रोत्साहन। अंकिता भंडारी केस पर कांग्रेस का हमला। शिषपाल बिष्ट बोले, 4 साल बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार, दोषी अब तक सलाखों से बाहर। केंद्र सरकार की घरेलू गैस धारकों को राहत। केवाईसी की बढ़ाई लास्ट डेट, 23 अगस्त तक मौका। दून में 1.59 लाख गैस कनेक्शन भी बाकी। देहरादून, उधम सिंह नगर समेत 6 जिलों में बारिश। लैंडस्लाइड से पिथौरागढ़ के 20 से ज्यादा रास्ते बंद। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की दी सलाह। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।